आपको ये अश्व ले जाना है ना? हम आपको चुनौती देते हैं, ये अश्व ले जाना तो दूर, आप इस रेखा को लांघ भी नहीं पाएंगे। ये रेखा पार कर ली तो अश्व आपका। वैसे सत्य कहूँ तो आपकी सेना और आपके अनुज के शौर्य और युद्ध कौशल को देखते हुए हमें आपसे कोई विशेष अपेक्षाएं नहीं है। उद्दंड बालको! क्यों व्यर्थ में अपने स्वर से मेघों को भयभीत कर रहे हैं? हम मेघ नहीं जो आपके गरजने से बिखर जाए। जब तक श्री राम हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, हम इस अश्व को नहीं जाने देंगे। स्मरण रखना, मैंने तुम्हें चेताया था। महाराज, आप भेद खोल के देखेंगे नहीं? आशा करता हूं कि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया होगा लवकुश, छोड़ दिया होगा अपना हट। हट छोड़ दो बालको। छोड़ने का अभ्यास तो आपका है भद्र। पहले देवी सीता को वन में अकेले छोड़ा है, सुना उसके पश्चात श्री राम के प्रति क्रोध छोड़ दिया। लेकिन हम जिसको पकड़ लेते हैं उसे तभी मुक्त करते जब मंशा पूर्ण हो जाए। बस! पहले तो मैं केवल इस अश्व को अयोध्या ले जाने के लिए आया था, किंतु अब तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा तुम दोनों को दे सकूं। हमने संसार के महानतम गुरु भगवान वाल्मीकि जी से शिक्षा ली है लक्ष्मण जी, जिन्होंने हमें शत्रु के गुप्त बंधन से मुक्त होने की विद्या तो सिखाई है, साथ ही ये भी सिखाया है कि प्रबल शत्रु को कैसे निरस्त किया जाए। आप प्रतिक्रिया तो शीघ्र दे देते हैं, किंतु सोचने में विलंब कर देते हैं। रोज की पट्टी बंदी आपकी आंखें ये देखना तो भूल ही गई कि हम एक नहीं, एक और एक दो है। लक्ष्मण! लक्ष्मण! हम आभारी हैं कि हमें आपके जैसे अदम्य साहसी योद्धा के साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके विरुद्ध बोले गए प्रत्येक कटु वचन के लिए हमें क्षमा करना। हम आपके विरुद्ध नहीं हैं और न ही हमारी ऐसी कोई मंशा है। हम तो बस श्री राम से मिलना चाहते हैं।
बंधुओं, इन्हें पूर्ण सुरक्षा के साथ अयोध्या ले जाइए, कहीं रुकना नहीं। इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र उपचार की आवश्यकता है और इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये केवल अपने परिवार के लिए नहीं, श्री राम के लिए भी अति विशेष है। जाओ। लक्ष्मण, आर्य, क्या हो गया पुत्र? आगे बोलो पुत्र। लक्ष्मण, शीघ्र वैद्य जी को बुलाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण। क्या हुआ लक्ष्मण को? वैद्यराज जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे भाई लक्ष्मण का पूर्णतः ध्यान रखें। इसकी मूर्छा को भंग करने का कोई उपाय या कोई औषधि खोजें और आप मेरे भाई लक्ष्मण का उपचार कर उसे शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ कर दें। जी महाराज। भैया, भैया, महाबली हनुमान के बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि हनुमान जी के साथ मुझे भी जाना चाहिए। यशस्वी भव। भैया, दो नन्हे बालकों के विरुद्ध महाबली हनुमान, भरत भैया, वानर राज सुग्रीव और इतनी विशाल वानर सेना, क्या सच में इसकी आवश्यकता है? शक्ति के संतुलन की स्थापना करनी है शत्रुघ्न, और कई बार संतुलन की स्थापना करने से पूर्व ऐसे बहुत से असंतुलित युद्ध लड़ने होते हैं, और यह भी उन्हीं में से एक है। किंतु इस युद्ध से तो स्पष्ट हो रहा है भैया कि अयोध्या का पलड़ा भारी है। यह तो अत्यधिक असंतुलित है भैया। किंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भी उन दो बालकों का ही पलड़ा भारी है, और इसीलिए मैंने हनुमान के पीछे भरत, वानर राज सुग्रीव और अंगद को भेजा है। हम क्षमा प्रार्थी हैं इस युद्ध की स्थिति के लिए कि आपको कष्ट करके यहाँ आना पड़ा। हमने तो सदैव यही स्वप्न देखा है कि आप सदा हमारे पथ प्रदर्शक और गुरु के रूप में रहे, किंतु आज आपको प्रतिद्वंदी बनकर आना पड़ा। बस, तुम्हें मुझसे न क्षमा मिलेगी, ना आशीर्वाद, न ही किसी प्रकार की कोई शिक्षा। तुम्हारे कारण मेरे प्रभु श्री राम की आंखों में अश्रु है। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के अपमान के लिए मुझसे केवल तुम्हें क्रोध अग्नि ही मिलेगी, जिसमें जलकर तुम भस्म हो जाओगे। हम इस बात से भली भांति अवगत हैं कि आप श्री राम के परम भक्त हैं, और आपकी दृष्टि में हमने जो किया उनसे उनका अपमान हो रहा है, और हमारे प्रतिकार के लिए
आप अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और उसी प्रकार हम भी अपनी मांग के लिए अपना पूरा बल लगाएंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक पूर्ण न हो जाए। अपनी हट को धर्म का नाम देकर उसे कलंकित मत करो। आप इसे कोई भी नाम दे महाबली हनुमान, हमारा हट, हमारा अहंकार या हमारा आत्मविश्वास, परंतु एक बात मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि आप इस अश्व को तभी ले जा सकते हैं जब आप हमें इस युद्ध में परास्त कर देंगे।